यस, तो यहाँ पर हमने देखा कि दूसरा जो प्रश्न है उसके अंतर्गत ये बता रहे हैं कि प्रजा को कौन धारण करता है, कौन इसे प्रकाशित करता है, और कौन सब देवताओं में वरिष्ठ है। ठीक है ना। इस प्रकार से जो 3 प्रश्न है ये भार्गव ने प्रश्न किए। और प्रजा को कौन धारण करता है, इसका उत्तर यहाँ पर प्राण रूप में दिया है कि ये जो है ना, प्राण जो है ये सबको धारण करते हैं और प्राण ही इसको प्रकाशित करते हैं। और कौन देवताओं में सबसे वरिष्ठ है, तो सृष्टि को वाण यहाँ पर कहा गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर प्रश्न और उनके उत्तर दिए गए। नेक्स्ट आपका जो आता है कि अश्वल ऋषि के पुत्र कौशल्य, या आश्वल्य भी बोलते हैं इनको, तो आश्वल्य जो है उन्होंने ये मतलब प्रश्न तीसरा भाग जो है ये उनके अंतर्गत आता है। उन्होंने प्रश्न किए, तो इनके अंतर्गत 6 प्रश्न इन्होंने किए। पहले जो ऋषि हैं उन्होंने कितने प्रश्न किए, उन्होंने एक ही प्रश्न किया, प्रजा की उत्पत्ति कहाँ से होती है। दूसरे जो ऋषि हैं उन्होंने 3 प्रश्न किए एक उनके अंतर्गत, और जो आश्वल्य हैं उनके अंतर्गत उन्होंने 6 प्रश्न किए। कौन कौन से थे वो 6 प्रश्न? प्राण स्वयं कहाँ से उत्पन्न होता है, इस शरीर में किस प्रकार आता है, अपने को विभक्त करके शरीर में किस प्रकार स्थित है, शरीर से किस प्रकार निकलता है, बाह्य संसार को किस प्रकार धारण करता है, आत्मा को इस शरीर में किस प्रकार की धारण करता है। इसके उत्तरों में जो है बताया गया, प्राण जो है वो आत्मा से उत्पन्न होता है, शरीर में मनोकृतेन जो है ना, अपने मन के कार्यों के वजह से वो आता है। अपने को विभक्त करके शरीर में किस प्रकार स्थित है, तो वो 5 भागों में विभक्त करके स्थित है। और शरीर के किस प्रकार से निकलता है, तो उदान के द्वारा निकलता है। और बाह्य संसार को किस प्रकार धारण करता है, तो उदान के भौतिक स्वरूप तेज को के द्वारा जो है धारण करता है। और आत्मा को इस शरीर में किस प्रकार धारण करता है, तो प्राण, तेज और चित्त के द्वारा धारण करता है। तो इस प्रकार के उत्तर जो है वो मिले। ये आश्वल्य जो है ऋषि, इनका दूसरा नाम कौशल्य भी है। ये दो नाम क्यों बता रही हूँ मैं, इसलिए क्योंकि आश्वल्य उनके पिता, अश्वल के पिता, मतलब अश्वल उनके पिता हैं, तो आश्वल्य उनका नाम हो गया और पिता के नाम की वजह से उनको आश्वल्य बोला गया। और दूसरा उनका कौशल्य जो है वो उनके पर्सनल नेम है। तो इस प्रकार से ये आप उनको ऐसा बोल सकते हैं। फिर गार्गेय, ये जो गार्गेय जो है, ये गार्ग्य, ये जो है वो 4थे नंबर के ऋषि हैं। उन्होंने 5 प्रश्न किए। कौन सोता है, कौन जागता है, कौन स्वप्न देखता है, किसे सुख होता है, और यह सब किसमें प्रतिष्ठित है। तो ये जो प्रश्न किए ये इन्होंने ऐसे किए हैं। यहाँ पर जो आपको मेरे नोट्स में दिख रहे हैं ये उन्हीं प्रश्नों को दूसरी सरल भाषा में जो है ना लिखा हुआ है। तो कौन सोता है, तो मन, कौन जागता है, प्राण, कौन स्वप्न देखता है, मन, और किसे सुख होता है, आत्मा, यह सब किसमें प्रतिष्ठित है, आत्मा। तो ये इस प्रकार के उत्तर जो है इनके उत्तर जो है पिप्लाद ऋषि ने दिए। फिर शिबी या सत्यकाम जो है उनका नाम है, तो सत्यकाम नाम के 5वें ऋषि ने एक प्रश्न किया कि जीवन भर ओंकार का ध्यान करने पर व्यक्ति किस लोक को जीत लेता है। तो उसका उत्तर रूप में बताया है मनुष्य लोक, सोमलोक, ब्रह्मलोक, ये जो है ये बताया गया है इसके उत्तर स्वरूप। और जो भारद्वाज है, ये लास्ट जो आते हैं उनका सुकेश भारद्वाज, सुकेश उनका नाम है, भारद्वाज जो है उनके पिता का नाम आता है। तो वो क्या बताते हैं कि जो प्रश्न आता है कि 16 कलाओं से युक्त पुरुष कहाँ रहता है, तो इसका उत्तर जो है वो आता है शरीर में रहता है। इनको जो है प्रश्नों के रूप में ये उत्तर जब मिला तो इसके काफ़ी तत्व ज्ञान से भरे हुए उत्तर हैं, और इसीलिए इनका काफ़ी अच्छा जो है तत्व ज्ञान मिल करके इन सब ऋषियों को उनके मोक्ष के मार्ग पर वे आगे बढ़ गए। लेकिन हमको ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम कर रहे हैं, तो हमको सिर्फ ये एक सोर्स ऑफ नॉलेज के रूप में हमको अभी ये समझ में आ रहा है। ये हमको आत्मज्ञान के रूप में
क्यों समझ में नहीं आ रहा? क्योंकि हम उसके ऊपर आत्मिक दृष्टि से रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे, हम इनको एक परीक्षा के उद्देश्य से कर रहे हैं और इस परीक्षा के उद्देश्य से हम सिर्फ मुख्य बिंदुओं को देख रहे हैं। तो जब इनको गुरु के प्रेजेंस में जब कोई व्यक्ति जब इनके ऊपर मतलब रिफ्लेक्ट करता है, सेल्फ रिफ्लेक्शन, तब ये सेल्फ रियलाइजेशन की ओर ले जाने वाला ये उपनिषद है। यहाँ पर रई और प्राण की जो अवधारणा आई है, रई और प्राण की अवधारणा में भोग्य जो है वो रई है, भोक्ता जो है वो प्राण है। चंद्रमा ये जो है ये आपका इसके अंतर्गत आता है, रई के अंतर्गत, और आदित्य ये प्राण के अंतर्गत आता है। इसके बाद में जो रात है ये रई के अंतर्गत आता है, दिन जो है ये प्राण के अंतर्गत आता है, और कृष्ण पक्ष ये रई के अंतर्गत आता है, शुक्ल पक्ष ये प्राण के अंतर्गत। दक्षिणायन ये रई में है, उत्तरायण प्राण में है। पित्रायन ये रई में है, देवयान जो है वो प्राण में है, और प्रवृत्ति मार्ग जो है ये रई में है, निवृत्ति मार्ग जो है वो प्राण में है, और अंत में प्रेय मार्ग जो है वो रई में है, और श्रेय मार्ग जो है वो प्राण में है। तो इस प्रकार रई और प्राण इनकी जो अवधारणा है, जो सबसे पहले वाले आपने देखा पहले प्रश्न के अंतर्गत जो कि कबंधी ने पूछी थी, उसके अंतर्गत जो आंसर्स दिए थे, तो उसके अंदर ये सब आ जाता है। पंच प्राणों के बारे में जो है वह भी आपने देखा, इसी उपनिषद के अंतर्गत आपको पंच प्राणों के बारे में पता लगेगा। यहीं पर ही 5 जो है ना ऋतुएं हैं, उनके भी आपको बारे में पता लगेगा। 5 ऋतु, उसके 5 पाव, और 12 मास की 12 आकृतियाँ। मेरे पास पानी है, डिस्टर्ब मत करो। और द्युलोक का आधा हिस्सा जो है उसको पूरी नगरी बोलते हैं। 7 चक्र, 6 हाँ यहाँ पर भी जो है ना 7 चक्र, ये 7 किरणें और 6 सहायक किरणें वाले रथ पर ये बैठा हुआ है। कौन बैठा हुआ है? आत्मा। इसके बाद प्राण की विशेषताओं के अंतर्गत क्या बताया है कि यह सभी क्रियाएं जो है वह प्राण को शक्ति दे रही हैं। ऋग यजु साम और संपूर्ण कर्म कांड प्राण में ही स्थित है। क्षय और ब्रह्म शक्ति ये भी जो है ये प्राण पर ही आश्रित है, और ये 3 लोक भी प्राण में ही स्थित हैं। तो प्राणों के बारे में आया है कि पंच प्राण की जो अवधारणा है वह इसके अंतर्गत आया है, और अपान प्राण, समान, व्यान, उदान, ये जो 5 प्राण हैं इनके जो स्थान है वो गुदा, चक्षु, श्रोत्र, मुख, नासिका, ये प्राण की स्थान है। समान का स्थान जो है वो शरीर के मध्य भाग में अन्न को पचाकर 7 ज्योतिषों को जगाता है। 7 ज्योतियों में कान, आँख, 2 नाक वगैरह, मुख वगैरह, ये सब जो है ये किसके वजह से कार्य करते हैं? तो समान। अपान का जो कार्य है वो क्या है कि वो उपस्थ और लिंग, गुदा से जुड़े हुए कार्यों को जो है ना वो करता है। प्राण का कार्य मैंने देखा, समान का कार्य हमने देखा। व्यान में संपूर्ण नाड़ी तंत्र में व्यान जो है वो संचारित होता है, ये हमने देखा। नाड़ियों में से एक नाड़ी मूर्धा की ओर गई है और उसमें उदान जो है वह संचरण करता है। तो भौतिक जगत में अपान जो है ये पृथ्वी को दर्शाता है, प्राण जो है आदित्य को दर्शाता है, समान जो है वो आकाश को दर्शाता है, व्यान वायु को दर्शाता है, और उदान तेज को दर्शाता है। इसके बाद छठे प्रश्न से संबंधित जो आए हैं 16 पुरुष की कलाएं। तो ये जो छठे प्रश्न जो कि सत्यकाम भरद्वाज ने जो किया था, तो उन्होंने जो पूछा तो उसमें 16 कलाओं से जुड़ा हुआ प्रश्न आता है। तो उसमें बताते हैं कि प्राण, श्रद्धा, पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, इंद्रियां, मन, अन्न, वीर्य, तप, और मंत्र, कर्म, लोक और नाम, ये सब जो है ये 16 कलाओं से जुड़े हुए, इसका ये सब जो 16 कलाएं हैं ये किसकी हैं? उस ब्रह्म की हैं, उस ईश्वर की हैं। तो ये जो आती हैं ये आपके प्रश्नोपनिषद के छठे प्रश्न के अंतर्गत आता है। तो यहाँ हमारा प्रश्नोपनिषद जो है वो कंप्लीट होता है, और ये हमारे 10 मुख्य उपनिषदों में से एक है, और नेट के सिलेबस में